एसएससी एमटीएस का 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी हॉर्नबिल उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो ये मनाया जाता है। तो देखिए हॉर्नबिल त्योहार की बात कर ले तो ये जो आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच पूर्वोत्तर भारत के जो है नागालैंड राज्य में जो इस त्योहार को जो वो मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत के महत्वपूर्ण त्योहार की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि बुरी बुट मायोको, इसके अलावा द्री पोंगटू लोसार मुनपा उत्सव, ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो वो मनाए जाते हैं। अंबुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकाई, ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। चापचर कुट महोत्सव ये जो आपका मिजोरम राज्य में जो वो मनाया जाता है। तसुकेने और सेक्रेनी ये त्योहार जो ये आपके नागालैंड राज्य में मनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर नोंगक्रिम त्योहार, खांसी त्योहार और वांगला त्योहार पूछा जाए तो ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। योसांग, पोराग और चवांग कुटी ये सभी जो त्योहार है ना ये आपके मणिपुर राज्य में मनाए जाते हैं। वहीं अगर खर्ची पूजा से पूछ ले तो देखिए ये जो आपका खर्ची पूजा जो त्योहार है ना ये आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सौरभ गांगुली ने जो है किस स्टेडियम में अपनी टी शर्ट उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2002 में जो आपका नेटवेट से जो सीरीज हुआ था ना ये आपका भारत और इंग्लैंड के मध्य जो वो खेला गया था और इसमें फाइनल मैच जीतने के बाद जो है लॉर्ड्स के स्टेडियम में जो है सौरभ गांगुली ने जो अपनी टी शर्ट को उतार कर जो है मैच जो वो सेलिब्रेट किया था। तो आपसे स्टेडियम का नाम पूछा गया था, तो लंदन का लॉर्ड्स स्टेडियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो आपका पुस्तक है ना ये सौरभ गांगुली की जो है ऑटोबायोग्राफी है और इस पुस्तक को जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो ये आपका सौरभ गांगुली और गौतम भट्टाचार्य के द्वारा जो है इस पुस्तक को जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1947 आफ्टर लॉर्ड वारवेल, यानी लॉर्ड वेवेल के बाद जो है 1947 में कौन भारत का वायसराय जो वो बना था। तो देखिए वेवेल के बाद 1947 में आपके भारत के जो वायसराय है ना ये आपके माउंटबेटन जो वो बने थे, जो कि ब्रिटिश भारत के जो है ये आपके अंतिम वायसराय भी जो वो बने थे और उन्होंने 1947 से 1948 तक जो है इस पद पर जो वो काम भी किया था और स्वतंत्र भारत के जो ये पहले गवर्नर जनरल भी बने थे। तो माउंटबेटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर जो है ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 जो पारित हुआ था ना इसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर जो है ये भारत का वायसराय जो वो कर दिया गया था। और भारत के प्रथम वायसराय अगर पूछा जाए कौन थे तो ये आपके कैनिंग थे। भारत के अगर पहले गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना ये आपके विलियम बेंटिक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर बंगाल का पहले गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जाए तो देखिए बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना ये आपके वारेन हेस्टिंग्स थे और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल के दौरान ही जो है आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये आपका 1773 में पारित हुआ था। इसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना ये सभी जो अधिनियम है ये आपके वारेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही जो है ये आपके पारित किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर बंगाल का पहला गवर्नर आपसे पूछा जाए, ये तो आपका बंगाल का जो है पहले गवर्नर जनरल की बात हो गई, बंगाल का अगर पहले गवर्नर के बारे में पूछा जाए तो ये आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप यहाँ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ गोवा, यानी इनमें से कौन सा जो है गोवा का लोक नृत्य है। जहां पे ऑप्शन है आपका घोड़े मोडनी जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना ये गोवा राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो घोड़े मोडनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका घोड़े मोडनी है ना ये आपका योद्धा लोक नृत्य है और ये जो आपका सिग्मो उत्सव है ना जो कि आपका गोवा राज्य में मनाया जाता है और इस त्योहार के दौरान जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा गोवा के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो फुगड़ी भी जो है आपका गोवा का लोक नृत्य है और ये जो आपका कोंकण क्षेत्र का जो वो लोक नृत्य है और फुगड़ी जो है आपका जनरली महाराष्ट्र और गोवा राज्य में जो है ये आपका किया जाता है। इसके अलावा अगर बात कर ले गाफ डांस की बात तो देखिए गाफ डांस भी जो है आपका गोवा का जो वो लोक नृत्य है और ये भी आपका सिग्मो त्योहार के दौरान जो वो किया जाता है और ये जो नृत्य है ना ये फसल काटने के बाद जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय अरविंद अडिगा, यानी अरविंद अडिगा के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक जो है वो नहीं लिखी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अरविंद अडिगा के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। तो देखिए द व्हाइट टाइगर जो कि आपका अरविंद अडिगा का जो पहला उपन्यास था और इसी उपन्यास के लिए यानी द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लिए जो है इन्हें 2008 में जो है मैन बुकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर ये भी आपका अरविंद अडिगा की जो वो पुस्तक है। इसके अलावा बिटवीन द एसोसिएशंस ये भी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। एमनेस्टी ये भी जो पुस्तक है ना ये आपके अरविंद अडिगा के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो इनमें से आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका द इंग्लिश टीचर जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका द इंग्लिश टीचर जो पुस्तक है ना ये आपके आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है, ना कि अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। तो द इंग्लिश टीचर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए तो पौधे जो ये किस कारण से खत्म हो जाते हैं। तो देखिए अगर किसी जगह बाढ़ आ जाए और रेत जमा हो जाए ना तो पौधे जो है ये
ये आपके ऑक्सीजन की कमी के कारण जो ये खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बाढ़ के पानी में जो है लंबे समय तक जो ये डूबे रहने से जो है पौधे की जो जड़ें होती है ना, इसको ऑक्सीजन जो वो नहीं मिल पाता है और इसमें जड़ों की जो कोशिकाएं होती है वो मर जाती है और पौधे जो वो मुरझा जाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है आपका खत्म होने का वो आपका ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, यानी निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में जो वो आ गया था। तो देखिए 1858 में जो है ब्रिटिश क्राउन का जो प्रत्यक्ष नियम है ना ये लागू हुआ था और इसी वर्ष में जो है भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में जो है वो आपका आ गया था। तो वर्ष 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसका एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो समाप्त कर दिया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन जो वो कर दिया गया था। तो देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो वो इसका शासन जो वो समाप्त कर दिया गया था और भारत को इंग्लैंड के ताज के अधीन जो है ये आपका कर दिया गया था। तो ये अधिनियम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि डिफरेंस इन सैलमेंडर एंड होम लिजार्ड अपार्ट फ्रॉम द हैबिटेट, यानी आपके निवास स्थान में जो है आपके सैलमेंडर और घरेलू छिपकली का जो है वो अंतर जो वो बताना था। तो देखिए अगर हैबिटेट की बात कर ले तो सैलमेंडर्स आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प हैबिटेट्स नियर और इन वाटर, यानी जो सैलमेंडर्स होते हैं ना ये आमतौर पर पानी के आसपास या फिर नम आवासों में जो ये पाए जाते हैं। जबकि वहीं अगर छिपकली की बात कर ले तो ये जो आपके पूरी तरह से जो है ये आपके टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि विच एज ग्रुप अमॉन्ग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है भारत में कामकाजी आबादी का जो वो गठन करता है। तो देखिए भारत में कामकाजी आबादी की बात कर ले जिसे कामकाजी आयु की आबादी के रूप में जो वो जाना जाता है और ये जनरली जो है ये आपका 15 से 59 वर्ष के बीच का जो है ये आयु समूह को जो वो माना जाता है। तो 15 से 59 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि बाबर डिवोटी ऑफ, यानी बाबर जो है ये किसका अनुयायी था। तो देखिए बाबर की बात कर ले तो ये जो आपका नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का जो ये अनुयायी था। तो ख्वाजा अबुदुल्ला अहरार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नाम भी ऐसा होता है कि पढ़ने में भी दिक्कत होता है। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार ये जो है बाबर जो है इसका अनुयायी था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाबर का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो देखिए बाबर का जो वास्तविक नाम था ना ये जहरुद्दीन मोहम्मद था और बाबर ने ही जो है ये आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में भी जो वो लिखा था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर का जो है आत्मकथा कौन सी है, तो ये आपका तुझे के बाबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज नॉट ए एक्चुअल सीजन इन इंडियन अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिस्ट, यानी उस विकल्प की पहचान करें जो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जो है भारत में वास्तविक मौसम जो वो नहीं है। तो देखिए मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो आपका वेस्टर्लाइज जो सीजन है ना, यानी पश्चिमी जो हवा होता है ना, ये आपका वास्तविक मौसम जो वो नहीं माना जाता है। और पश्चिम हवा किसे कहते हैं, तो ये आपके मध्य अक्षांशों में बहने वाली अस्थायी हवाओं को ही जो है ये आपका पश्चिमी हवा यानी वेस्टर्लाइज सीजन जो वो कहा जाता है। तो पश्चिमी हवा अगर ऑप्शन में दिया गया था तो पश्चिमी हवा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में वास्तविक मौसम ये जो किसे माना जाता है, तो देखिए ये जो आपका रोटेटिंग मानसून सीजन को माना जाता है। इसके अलावा कोल्ड वेदर सीजन को भी माना जाता है। इसके अलावा जो है आपका ये तो मैंने बता दिया पश्चिमी हवा को जो वो नहीं माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नेशनल पार्टी मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, यानी एक राजनीतिक दल को जो है भारत में राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त करने हेतु जो है निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक जो वो शर्तें हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होती है यदि वह निम्नलिखित 3 शर्तों में से जो है किसी भी एक शर्त को अगर पूरा कर लेता ना तो उसे जो राजनीतिक दल को जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो वो मान्यता जो वो प्राप्त हो जाता है। और वो 3 शर्तें कौन कौन सी है, तो देखिए पहला जो शर्त है यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% या फिर 11 सीट जीती है तो इसे जो आपका राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जो वो मान्यता मिल जाएगा। दूसरा अगर शर्त यह है कि लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों में से जो है 6% मत जो वो प्राप्त करती है और यह किसी भी राज्य या फिर राज्य से लोगों के सदन से कम जो है ये 4 सीटें अगर जीतती है ना तो इसे जो आपका मान्यता जो वो प्राप्त हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आपका ये है कि कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो है एक पार्टी को और राज्य पार्टी के रूप में जो वो मान्यता जो वो होना चाहिए, तभी जो है आपका मान्यता जो वो मिलेगा। तो इन 3 कंडीशन में से जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता था कि ऑन इंडियन रेलवेज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ रेल्स इन ए ब्रॉड गेज ट्रैक इज, यानी भारतीय रेलवे के अनुसार ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक की जो लंबाई है ना ये कितने मीटर की होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्रॉड गेज होता क्या है। तो देखिए किसी भी रेलवे लाइन पर 2 पटरियों के अंदरूनी किनारों के बीच की दूरी को ही जो है ये आपका रेलवे गेज जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है आपके 4 प्रकार के रेलवे गेज का उपयोग जो वो किया जाता है और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बड़ी लाइन जिसे ब्रॉड गेज कहा जाता है, सेकंड आपका मीटर गेज का प्रयोग किया जाता है, थर्ड आपका छोटी लाइन जिसे नैरो गेज कहा जाता है और फोर्थ आपका मानक गेज। ये 4 प्रकार के जो है रेलवे गेज का उपयोग जो है वो किया जाता है। और देखिए ब्रॉड गेज को ही जो है ये आपका वाइड गेज भी जो है वो कहा जाता है। तो अगर ब्रॉड गेज की लेंथ की बात कर ले तो ये आपका 12.8 मीटर का होता है। तो 12.8 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर एमजी गेज की बात कर ले तो ये आपका जो है 11.89 मीटर का होता है इसका लेंथ। वहीं अगर नैरो गेज की बात कर ले तो इसका भी जो आपका 11.89 मीटर जो है इसका लेंथ होता है। वहीं अगर चौड़ाई की बात कर ले यानी विड्थ की बात कर ले तो देखिए इसमें जो आपका ब्रॉड गेज का जो विड्थ होता है ना जो आपका दो डिस्टेंस बिटवीन रेल्स के बीच 1.676 मीटर का होता है। वहीं अगर मीटर गेज की अगर बात कर ले विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, तो ये आपका 1.0 मीटर होता है। वहीं नैरो गेज की अगर बात कर ले विड्थ कितना होता है यानी चौड़ाई कितना होता है, तो ये आपका 0.762 मीटर होता है। तो
आपका यहाँ पर जो है लेंथ पूछा गया था, तो 12.8 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर विड्थ पूछा गया होगा तो आपका विड्थ में 1.676 मीटर फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि ए डेफिसिट इज ए जनरल एग्जांपल ऑफ, यानी आपका घाटा जो है ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका शॉर्टफॉल यानी घाटा कमी, इसके अलावा लॉस यानी हानि, या फिर डेफिशिएंसी यानी कमी का जो है एक सामान्य उदाहरण है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध नर्तक युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है 2022 में किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को जो है ये आपका कथक नृत्य के योगदान के लिए जो है इन्हें 2022 में जो है आपका पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना है ना, ये आपके किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके कथक की बनारस घराने शैली से जो वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में जो है आर मथु कन्नमल के बारे में पूछा गया था, तो इन्हें सादिर शैली नृत्य के लिए जो है ये आपका 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे के शिफ्ट में आपसे यहाँ पे पद्मजा रेड्डी के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए पद्मजा रेड्डी को जो है आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जो है 2022 में जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि पीएम स्वनिधि योजना ये जो आपका किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए अगर पीएम स्वनिधि योजना की बात कर ले तो ये जो आपका एक केंद्रीय क्षेत्र का माइक्रो क्रेडिट योजना है, और इस योजना को जो है ये आपका 1 जून 2022 को जो है ये आपका महुआ यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्ट्रीट्स वेंडर को सहायता प्रदान के लिए जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये आपका किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर CS3 CS2 18 CS3 का जो है IUPAC नेम जो वो पूछा गया था। तो देखिए CS3 CS2 होल का 18 CS3 का जो आपका IUPAC नेम होता है ना, ये आपका N एसोसेन होता है। तो N एसोसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में जो है भारत के रेफरी कौन थे। तो देखिए 2021 ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की तरफ से जो आपके रेफरी थे ना, ये आपके जवागल श्रीनाथ थे। तो जवागल श्रीनाथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अलावा अगर अन्य मैच रेफरी की बात कर लें तो ये आपके डेविड बून, जेफ क्रो, इसके अलावा रंजन मधुगले जो है ये आपके जो है वो मैच रेफरी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप की बात कर ले तो ये जो आपका 7वां संस्करण था, और ये जो आपका 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक जो है ये आपके संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में जो ये आपका खेला गया था। और 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप का विजेता देश आपका कौन सा रहा था, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जो ये किस देश को हराया था, तो ये आपका न्यूजीलैंड टीम को जो वो हराया था। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप हुआ था ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में जो वो खेला गया था, और इसका जो विजेता देश रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और इंग्लैंड ने फाइनल में जो है 2022 में ये जो आपका पाकिस्तान देश को जो वो हराया था। वहीं अगर 2024 की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो आपका ICC पुरुष T20 विश्व कप है ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका संयुक्त रूप से USA और वेस्ट इंडीज देश में जो आपका आयोजित किया गया था, जिसका विजेता देश जो है आपका भारत देश रहा था। और भारत ने फाइनल में जो है ये साउथ अफ्रीका को जो वो हराया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो है ये किसने पढ़ा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1837 ईस्वी में जो है अशोक के लेखों को यानी ब्राह्मी लिपि को जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है इसे पढ़ा गया था। तो जेम्स प्रिंसेप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि आपका जो है संसद रत्न अवार्ड 2023 से APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए संसद रत्न अवार्ड से आपका जो आपका 2023 का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है ये आपके TK रंगराजन को जो वो सम्मानित किया गया है। तो TK रंगराजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारी की जो है न्यूनतम आयु जो वो पूछा गया था। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता क्या है, तो वे सभी वयस्क जिनकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक हो रही है वैसे नागरिकों को जो है बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो वो अधिकार है, ये जो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। और ये जो आपका इसकी जो न्यूनतम आयु है ना, ये आपका 18 वर्ष है। तो 18 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राजन और साजन मिश्रा ये जो आपके किस घराने से संबंधित है। तो देखिए राजन और साजन मिश्रा जो है ये आपके बनारस घराने से जो वो संबंधित है। और देखिए बनारस घराने के संस्थापक के रूप में जो है ये आपके जानकी प्रसाद और सुखदेव महाराज को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा बनारस घराने की अन्य अगर कलाकारों के नाम की बात कर ले तो देखिए अनोखेलाल मिश्रा, समता प्रसाद, ननकू महाराज, किशन महाराज, प्रकाश महाराज, आशुतोष भट्टाचार्य, चंद्रनाथ शास्त्री, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, पंडित बलदेव सहाय और विशाल कृष्ण, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बनारस घराने से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बीदर फोर्ट जो आपका कर्नाटक में जो बीदर फोर्ट है ना, इसका आकार कैसा है। तो देखिए बीदर फोर्ट का जो आपका आकार है ना, ये आपका समचतुर्भुज यानी इंग्लिश में जो इसे रोम्बस जो वो कहा जाता है। तो रोम्बस जो है ये आपका बीदर फोर्ट का जो वो आकार है। तो समचतुर्भुज या फिर आयताकार, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बावड़ी जो है ये आपका जो है वो क्या होता है। तो देखिए आपका बावड़ी की बात कर ले जिसे इंग्लिश में जो आपका स्लीप वेल जो है वो कहा जाता है। तो देखिए बावड़ियां जो होती है ना, ये भारत में बहुमंजिला भूमिगत संरचनाएं होती है, और इनका जो उपयोग है ना ये आपके जल भंडारण और संचयन के लिए जो वो किया जाता है। और इन्हें जो आपका बावली या फिर बावड़ी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और ज्यादातर जो ये आपके बावड़ियां होती है ना, ये आपका राजस्थान या फिर गुजरात राज्य में जो है इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। तो पूछा गया था कि बावड़िया का उपयोग ये जो किसमें किया जाता है, तो ये आपका जल भंडारण या फिर संचयन के लिए जो वो किया जाता है।
आता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका ये पूरा जो है वो क्लोज टेस्ट आया था, पूरा पैसेज भी जो वो पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी जो है ये पूरा क्लोज टेस्ट जो है वो बच्चों द्वारा लिखा गया था और ये आपका एग्जाम में आया था। ये पूरा क्लोज टेस्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसका आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ये पूरा आपका क्लोज टेस्ट आया था। इसका जो पहला का आंसर होता ना वो आपका बीथ होता, सेकंड का जो ऑप्शन होता वो आपका राइजन होता, थर्ड का जो आंसर होता वो आपका लेइंग होता, फोर्थ का जो ऑप्शन होता ना वो आपका थो हो जाता और फिफ्थ का जो आंसर होता वो आपका मैन हो जाता। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी आंसर ठीक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इडियम की बात कर ले तो देखिए च्यू द कट का इडियम जो आपसे पूछा गया था, ऑन द क्लाउड 9 का भी जो आपसे इडियम जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एनस्केंटी का जो है आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था। स्केंटी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका कमी होता है। उसके बाद एक्सीलेंट का जो आपका मिसस्पेल्ड वर्ड जो वो पूछा गया था, तो एक्सीलेंट का जो स्पेलिंग होता है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका वाइब्रेंट का भी जो वो आपका मिसस्पेल्ड से आया था। इसके बाद इंस्पायर का जो आपको सिनोनिम जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैंने आपके जीके और इंग्लिश के जो है सारे प्रश्न जो आपको दे दिया है, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए कोई भी चैनल जो है आपको इतना क्वेश्चन जो वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और वीडियो को जो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं सारे क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।